इसलिए उनके प्रतिमा के साथ में लोग धरने पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि मेरा मांग जायज़ है, हमें जल्द से हमारे महाबोधि महाविहार को मेरे हाथे सौंपा जाए, इसलिए ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज बता दूं आपको कि आज दूसरा दिन है, सभी लोग बिना अन्न जल के यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। इन लोगों का कहना है कि हम अपना जान दे देंगे, लेकिन हम अपना विरासत को लेके रहेंगे, अपना विरासत को बचा के रहेंगे। बहुत से राज्यों से आए हुए हैं तमाम लोग, हम आपको दिखा दो चारों तरफ से। देखिए सामने में हमारे माननीय विलास खरात सर हैं। सर, आप तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप भी इस धरना प्रदर्शन में सर शामिल है, क्या बोलिएगा? पहली बात, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये अमरण अनशन है। जी सॉरी, अमर अनशन। पहली बात तो ये है कि महाबोधि महाविहार ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है जी, और इसके ऊपर बुद्धिस्टों का नियंत्रण होना चाहिए, ये न्यायिक मांग है जी। मगर उसके ऊपर विधर्मियों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है। हाँ ये लड़ाई अनागारिक धर्मपाल जी ने शुरू की थी जी 1895 को जी, और उनके पक्ष में फैसला आया था कि ये बुद्धिस्टों की विरासत है जी इसके बावजूद जो एक्ट बनाया गया है 1949 जी जी, महाबोधि टेम्पल एक्ट, उसके अंदर महंतों का, ब्राह्मणों का नियंत्रण होना ये कहाँ जायज है? जी जी, ये सारा नाजायज कार्यक्रम है, ये इलीगल कब्जा करने का कार्यक्रम है। और आज अंदर सैकड़ों की संख्या में पंडित घुसकर ब्राह्मणवाद का प्रचार करते हैं, बुद्ध को पांडव कहते हैं, स्तूप को शिवलिंग कहते हैं। हाँ ब्राह्मणवादी मानसिकता बनाने का एक अभियान एक समिति के द्वारा किया जा रहा है और उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है जी। ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा सर? ये अनिश्चितकालीन तक है। जब तक हमारी मांगे मान्य नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसमें देख रहे हैं कि कितने भंते जी 80 से एबव एज के हैं, मान लीजिए कि भूखे रहेंगे तो उनका तो उनका ये कहना है, उनको पूछा गया कि आप इस आंदोलन में मत आइए, तो वो कह रहे हैं कि हम कब तक देखेंगे जी, हम हमारे जीते जी देखना चाहते हैं जी। महाबोधि महाविहार मुक्त होना, ये हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। तो उनका कमिटमेंट है। कहने का मतलब भिक्षु संघ को ही शाक्य पुत्र कहा गया है। जी जी, वो धम्म दायाद है, वो धम्म के सही में उत्तराधिकारी है। जी जी, सरकार को ये बातों से कुछ शर्म आनी चाहिए कि भिक्षु संघों को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उम्र दराज भी भिक्षु इसके अंदर है। जी जी। आज नीतीश कुमार आए थे, नीतीश कुमार ने इनको आकर मिलना चाहिए, इनका ज्ञापन क्या है सुनना चाहिए, इनके साथ मीटिंग करना चाहिए। 2-2 बार उनको निवेदन दिया मीटिंग करने के लिए, और इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो प्रोटेस्ट किया गया था, जी जी, तो वो मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। एक ऐसा सीएम है, जी जी, जब से वो बीजेपी के साथ अलायंस किया, लगता है उनको ऑर्डर नागपुर से मिलता है। जी जी। आखिर क्यों नहीं सुन रहे सर? आप लोग इतना दिन से लगे हुए, इतना आवेदन दिलाया उनको। तो ये भारत भूमि बुद्ध भूमि है जी, नरेंद्र मोदी केवल बोलने के लिए कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ। जी, भारत भूमि ये बुद्ध भूमि है। हाँ, और ये होली प्लेस है जहाँ शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ, प्रज्ञा प्राप्त हुई। तो ये भूमि मुक्त होते ही भारत में बौद्ध धर्म का उदय होगा, ये उनके मन में डर है। हाँ, इस पर वो कब्जा क्यों किए हुए हैं? जी जी, तो उनको लग रहा है, वो छटपटा रहे, उनको लग रहा है ये अगर बुद्धिस्टों के नियंत्रण में गया हाँ, तो भारत में बौद्ध धर्म का उदय हो जाएगा। जी, भारत के तमाम जो SC ST OBC लोग हैं, जिनको जातियों में नीच शूद्र अति शूद्र यानी अछूत बना के रखा है, आदिवासी बना के रखा हुआ है, जी जी, ये तो मूल बुद्ध की धरती है। जी जी। तो हम भी तो इस लिबरेशन के साथ साथ हम भारतीय लोगों को उस ब्राह्मणवादी गुलामी से आजाद करना चाहते हैं।
जी जी। तो देखा जाता है कि नीतीश कुमार भी तो देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण कर दिए, जगह जगह सम्राट अशोक कन्वेंस हॉल बनवा रहे हैं, लेकिन फिर आप लोगों की मांग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? वो कुछ अच्छे काम किए जी तो उनका हम समर्थन जरूर करते हैं। जी जी वो इंटरनेशनल करेंसी लेने के लिए जी। ड्रामा कर रहे होंगे, वो जांच का मामला है। हाँ हाँ मगर मोदी ने तो उद्घाटन किया था नालंदा यूनिवर्सिटी का, जी जी। तब एक ट्रेंड चलाया था हमने हाँ कि उन बीजेपी का प्लान क्या है। बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय गेम ये करना चाहती है कि नालंदा इस्लामिक आक्रांता लोगों ने जलाया। तो मोदी का उस दिन का जो भाषण था वो इशारे में था, जी 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 यानी एंटी मुस्लिम दृष्टिकोण से। जी जी। तो उस समय हम लोगों ने ट्रेंड चला था ट्विटर कि नालंदा ब्राह्मणों ने जलाया। कैसे कैसे कह सकते हैं इस बात को? ब्राह्मण जो कहता है वही अंतिम है क्या? नहीं, वो तो अंतिम नहीं हो सकता, लेकिन एक बात ये है जी। दूसरी बात ये है कि तारानाथ एक प्राथमिक रिसोर्स है, बुद्धिस्ट राष्ट्र के थे। जी जी उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर एक लिखा हुआ है जी। उनके दस्तावेज में। तारानाथ जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनके दस्तावेज में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने जलाया। ब्राह्मणों के एक बड़े विद्वान हो चुके हैं डीएन झा जी। डीएन झा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है जी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया। तो उन्होंने अलग अलग सोर्स दिए, अरबी सोर्स तक दिए। अरबी सोर्स में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमारे शासक ने जलाया। वारदात ये हुई थी कि ब्राह्मण लोग लगभग 12-13 साल से इंतजार कर रहे थे कि इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। जी। वहाँ भिक्खू लोग पढ़ाई के लिए रुकते थे, श्रामणेर बनते थे या भिक्खू बनकर पढ़ाई करते थे। जी। वो छुट्टी के दिन अपना चिवर धो रहे थे, कपड़ा धो रहे थे। तो उसके बूंद रास्ते से गुजर रहे ब्राह्मण के शरीर पर गिरे। तो ब्राह्मणों ने उसको इशू बनाया कि आपका कपड़े का पानी हमारे शरीर पर कैसे, देह पर कैसे आया। तो बगल में वो कई साल से यज्ञ बनाकर बैठे थे और ब्राह्मणों ने गुप्त समझौते किया जिसमें बंगाल का राजा सेन राजा है। जी जी। तो आक्रांता मुस्लिम लोगों के साथ उन्होंने ये गॉसिप किया कि वहाँ पर सैनिकों की छावनी है। हाँ। जबकि नालंदा कोई सैनिकों की छावनी नहीं था। जी जी जी। तो उन लोगों के साथ ट्रीटी किया, समझौता किया और अटैक करवाया। जी जी। मगर इस्लामिक रूल के अनुसार ज्ञान की किताबें जलाना पवित्र होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जी जी जी। ब्राह्मणों ने जो यज्ञ लगाया था उसी यज्ञ से आग निकाला और वहाँ 9 मंजिला जो लाइब्रेरी थी, 2 रत्नधती और एक दूसरी लाइब्रेरी थी, उसमें आग डालकर उसको जला दिया। ये डीएन झा ने, जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन माना जाता है, 2 साल पहले उनका निधन हुआ, उनके रिसर्च किताब में इस बात का रेफरेंस है। तो ब्राह्मणों को, वो इतना प्रोमिनेंट हिस्टोरियन था तो आरएसएस के लोगों को उसका युक्तिवाद करना चाहिए था, वो नहीं किए। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की तरफ से आपको।